हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आप सबकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। पिछले सत्र में हमने पढ़ा था श्री गोपीनाथ विज्ञप्ति, जो हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी ठाकुर द्वारा रचित है। उसका संपूर्ण पाठ हमने किया था, परंतु उसका अर्थ हमने पढ़ा नहीं था। तो आज के सत्र में हम श्री गोपीनाथ विज्ञप्ति का अर्थ पढ़ेंगे, तत्पश्चात आगे की कथाएं पढ़ेंगे। तत्पूर्व हमारे प्रिय गुरुदेव परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद श्री श्री राधा गोपीनाथ जी और समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में प्रार्थना कर हमारा आज का सत्र शुरू करते हैं। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम्। भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्तिप्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्य भक्तिप्रमुदां लभते जन वै। गौरकृष्णनामदाता कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजीवत्राता वन्दे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री गोपीनाथ विज्ञप्ति जो वर्ष 1946 में
हमारे प्रिय परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जो द्वारा रचित है, उसका हम लोग अर्थ पढ़ेंगे। स्वयं भगवान व्रजेंद्र नंदन ही श्रीमती राधा रानी का भाव एवं कांति अंगीकार करके नदिया में प्रकट हुए हैं। आहा, श्री हरि ने कितनी सुंदर लीला की है। आहा, उन्होंने प्रेम की कैसी बाढ़ प्रकाशित की है जिसमें सभी नर नारी डूब रहे हैं। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को कितना अमृत युक्त बना दिया है। प्रसन्न चित्त होकर अपने मुख से इस हरिनाम का गान करो। इस हरिनाम के केवल मात्र नामाभास से ही शोक मोह भय आदि सब दूर हो जाते हैं। हरिनाम के प्रेम सिंधु की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती है जिसमें सभी डूबने लगते हैं। इस कलिकाल में भगवान हरि ने ही श्री नाम रूप में अवतार लिया है। अगर कोई श्री नाम का प्रेम और भक्ति पूर्वक आदर सम्मान नहीं करता है तो वह भव सागर से कैसे पार हो सकता है। जो फल सत्ययुग में ध्यान से, त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में अर्चन से प्राप्त होता था, वही फल कलयुग में श्री हरि केवल मात्र नाम संकीर्तन द्वारा प्रदान करते हैं। इस कलयुग की विशेषता यही है कि इसका महात्म्य अन्य युगों की अपेक्षा बहुत अधिक है। हमने यही सुना है। श्री गौर गुणमणि श्री हरिनाम संकीर्तन द्वारा सुदुर्लभ प्रेम प्रदान कर रहे हैं। उन्नत उज्जवल ब्रजरस सार का इससे पहले कभी भी वितरण नहीं किया गया था। उसी ब्रजरस सार का श्री गौरांग महाप्रभु इस कलयुग में वितरण कर रहे हैं। किसी अन्य में ऐसा करने की शक्ति नहीं है। ध्यान यज्ञ आदि में बहुत त्रुटियां हो जाती है और ब्रजराज श्री हरि की प्राप्ति भी नहीं होती है। इस कलयुग में श्री गौरांग महाप्रभु अपने आचरण द्वारा बद्ध जीवात्मा को नाम संकीर्तन की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। भक्ति के सभी अंगों में श्री नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति 10 नाम अपराधों को त्याग कर निष्ठापूर्वक हरिनाम करता है तो उसके हृदय में शीघ्र ही कृष्ण प्रेम उदय हो जाता है। सभी जन त्रिताप यानी आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप की ज्वाला से जल रहे हैं और इस दुख का कोई अंत भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन साधु संग में हरि भजन करने से सभी क्लेशों का अंत हो जाता है। यह नाम यज्ञ सभी यज्ञों का सार है। इस पर विश्वास करो। हे भाई, एकांत मन से स्थिर चित्त होकर नाम भजन करो। आपको अवश्य ही हरि मिल जाएंगे। नाम और नामी में कुछ भेद नहीं है, दोनों ही सर्वशक्तिमान है। तथापि श्री नाम प्रभु अधिक करुणावान है। यह बात सभी बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं। वाच्य नामी कृष्ण ने ही वाचक श्री नाम के रूप में अवतार ग्रहण किया है। श्री नाम के बिना नामी को प्राप्त करने की शक्ति किसमें है। इस बार स्वयं श्री हरि हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं। अन्य सभी शिक्षाओं को छोड़कर केवल उन्हीं की शिक्षा का लाभ उठाकर मोह माया पार कर जाओ। ब्राह्मण, सज्जन एवं अन्य सभी व्यक्तियों के लिए यही सार है कि हरिनाम के बिना गति संभव नहीं है। कर्म, ज्ञान, योग आदि का अवलंबन करने से कभी भी
निस्तार यानी उद्धार संभव नहीं है। अन्य सभी चिंताओं को त्याग कर केवल श्री गौरांग शिक्षाओं को ही जीवन का सार समझो। इसलिए अविलंब श्री नाम का आश्रय ग्रहण कर श्री कृष्ण भजन में नियुक्त हो जाओ। आज करूंगा कल करूंगा ऐसा सोच सोचकर दिन बीते जा रहे हैं। यहाँ बैठकर तुम क्या सोच रहे हो? उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा, सौंदर्य आदि का अभिमान त्याग कर श्री नाम रस का आस्वादन करो। जीवन अनित्य है। जो इस क्षण जीवन है, हो सकता है वो अगले क्षण ना रहे। यही सत्य है। इसीलिए हे भाई, शीघ्र अतिशीघ्र गुरु पदाश्रय ग्रहण कर श्री गोपीनाथ का भजन करो। कर्म, जड़, स्मार्त ब्राह्मणों के गांव यानी गंगानंदपुर गांव, जैसोर जिला, बांग्लादेश में श्री हरि ने यह कैसा खेल खेला है। अपने भक्तों पर कृपा करते हुए ही श्री राधा गिरधारी यहाँ श्री गोपीनाथ रूप में प्रकट हुए हैं। उनके लीला रहस्य को कौन जान सकता है? उनका कुछ भी करने का कारण अति गंभीर होता है। उनका आगमन कभी व्यर्थ नहीं होता। धीरजन अवश्य ही इस तथ्य को जानते हैं। दयामय श्री हरि जिस पर कृपा करते हैं उसका धन हर लेते हैं, और जिस भी वस्तु पर उसकी आसक्ति होती है उसका ही हरण कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे उसके मन का हरण कर लेते हैं। श्री हरि उसका संसार छुड़ाकर उसे भिखारी बना देते हैं और वह भक्त भगवान के लिए क्रंदन करने लगता है। उसे भगवान के लिए क्रंदन करते देख श्री हरि को बहुत खुशी मिलती है और वे उससे प्रीति करने लगते हैं। हे हरि, मेरे वज्र समान कठोर हृदय को सरस बना दो, जो दिन रात आपके लिए ही रोता रहे और ऐसी अवस्था में ही मेरे प्राण निकले। हा हा गिरधारी गोपीनाथ, बोलते हुए मेरा मन रोने लग जाए। मैं श्री गुरु वैष्णव से प्रतिक्षण इसी कृपा की याचना करता हूँ। मुझे रास्ते का ऐसा कंगाल व्यक्ति समझो जो केवल श्री हरि को चाहता है। अगर आप मुझे ऐसा समझोगे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मैं इसे अपने ऊपर कृपा ही समझूंगा। उनकी इच्छा से ही मेरी इच्छा पूर्ति संभव है। मेरा ऐसा दिन कब आएगा जब मैं समग्र भाव से अपना चित्त उनको समर्पित कर दूंगा और स्वयं को तिनके से भी अधिक हीन समझूंगा। मेरा वो दिन कब आएगा जब मैं वृक्ष के समान सहिष्णु होकर अपने सम्मान की आशा त्याग कर तथा दूसरों का यथा योग्य सम्मान करते हुए निरंतर श्री नाम संकीर्तन के आनंद सागर में डूबा रहूंगा। हा हा गोपीनाथ, मुझ पर कृपा करो। आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे चित्त में स्थित 10 नाम अपराध रूपी मेरे दुर्भाग्य का हरण कर लो। अपराधी होने के कारण मैं आपके नाम सुधा का आदर सम्मान नहीं करता। जड़ विषयों के प्रति मेरी रति अनुराग निरंतर बढ़ती ही जा रही है। हे प्रभु, मैं क्या करूं? मैंने विश्लेषण करके देखा कि मेरा दुष्ट मन कभी भी मेरे निषेधों को नहीं सुनता है। हे प्रभु, यदि आप इसे नियंत्रित कर देंगे तो यह आपकी आज्ञा के अधीन हो जाएगा। तभी मेरा मन
अपना हित जानकर आपके भजन में नियुक्त हो सकेगा और सदैव आपके श्रवण कीर्तन स्मरण में डूबा रहेगा। हे प्रभु, मुझे आपकी अहेतुकी कृपा के सिवा अन्य कोई उपाय दिखाई नहीं देता। मेरा भजन साधन कुछ भी नहीं है। इस कारण से मैं दिन रात दुख से मरा जा रहा हूँ। आपने ही चैत्य गुरु बनकर मुझे आपका भजन करने की बुद्धि प्रदान की थी। आपने ही मेरे महांत दीक्षा गुरु बनकर अपने श्री चरणों में मुझे स्थान प्रदान किया था। श्री गुरु के चरणों में नित्य स्थान प्राप्त कर मैंने उनकी कृपा प्राप्त की है। हे प्रभु, मुझ पर सदैव ये कृपा बनाए रखना, क्योंकि गुरु के बिना गति नहीं है। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के निज जन श्री वार्ष भानवी दयित दास, जिनका नाम है, वे ही मेरे श्री गुरुदेव है। हे गोपीनाथ, आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के नयनमणि मेरे प्रभु के चरण कमलों में मुझे रति मति प्रदान करो, तब ही तो मेरी इच्छा पूर्ण हो सकेगी। हे नाथ, उनकी कृपा के बिना आपके भजन का कुछ भी ज्ञान संभव नहीं है। यदि वे मुझे अंगीकार कर लेंगे तो मेरे सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मेरे गुरुदेव आपका मनोभीष्ट जानते हैं। यदि वे मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे श्रीमती राधा रानी की कृपा अवश्य मिल जाएगी। यह मुझ पर आपकी अति कृपा होगी। हे प्रभु, आप श्री राधा के प्रेम से बंधे हुए हैं और राधानाथ के नाम से जाने जाते हैं। आप उन्हीं की सेवा स्वीकार करते हैं जिन्हें श्रीमती राधा रानी की प्रिय सखी का दास्य प्राप्त हुआ है। हे राधा वल्लभ, मेरे गोपीनाथ, मेरा ऐसा सौभाग्य कब होगा? मेरे गुरुदेव सखी रूप में मुझ पर कृपा करके कब मुझे आपका सेवाधिकार देंगे? श्री गुरु गौरांग और नवद्वीप धाम मुझ पर कब कृपा करेंगे? वे कब मुझे राधा दास्य प्रदान कर निरंतर मेरा पालन करेंगे और मुझे व्रज में स्थान प्रदान करेंगे? श्री रूप मंजरी की कृपा के बिना किसी को कभी भी राधा दास्यम की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि मेरे गुरुदेव मुझ पर कृपा करेंगे तब ही मैं श्री रूप मंजरी का अनुगत्य प्राप्त कर सकूंगा। श्री रूप मंजरी ने ही गुरु रूप में मेरे कानों में दीक्षा मंत्र प्रदान किया है। उसी दीक्षा के स्फुरित होने से, उसी मंत्र के जागृत होने से मुझे राधा दास्य धन प्राप्त हो सकेगा। अप्राकृत काम जागृत हो जाएगा और जड़ काम तुच्छ हो जाएगा। अप्राकृत पुष्प बाणों से आहत होकर मैं श्रीमती राधा रानी के श्याम को खोजने लगूंगा। श्रीमती राधा रानी के नित्य जनों के अनुगत्य के बिना श्री राधा रमण राम ना तो दर्शन देंगे और ना ही अपनी सेवा प्रदान करेंगे, अपितु वे सदैव प्रतिकूल रहेंगे। हे गुरुदेव, मुझ पर कृपा करो, मुझे अपने दासों का भी दास बना लो। आपकी कृपा से ही मुझे राधा दास्यम की प्राप्ति हो सकेगी और मैं श्री राधानाथ की सेवा में तत्पर हो सकूंगा। श्री गोपी वल्लभ, हे गोपीनाथ, मुझ पर यही कृपा करो
कि श्री गुरुदेव की कृपा से मेरे हृदय में आपके प्रति अनुराग स्फुरित हो जाए। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपीनाथ, मेरा आपके चरण कमलों में यही निवेदन है कि मेरे हृदय में संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन तत्व स्फुरित हो जाए। मैं और कितने दिन तक जड़ सुख की खोज में भटकता रहूँगा। हे गोपीनाथ, मेरे हृदय को आप अपनी खोज में पागल कर दो। जिस प्रकार गौरहरि श्री राधा रानी के भाव में रोते रहते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपका नाम ले लेकर दिन रात रोता रहूं। मुझे आप अपने लीला स्थानों में आपके निज जनों के साथ वास प्रदान करो। मैं वहाँ पर आपके नामों का गुणगान करते हुए सदा व्रज रंग का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करूँगा। हे प्रभु, मेरा समय संसार करते हुए व्यतीत न हो। मेरे मन में असत्संग एवं पर चर्चा की इच्छा ना हो। आपकी सेवा के लिए मेरी सब दुख सहने की प्रवृत्ति हो जाए। मेरी सभी इंद्रियां निरंतर आपके सुख चेष्टा में ही मत्त रहे। मैं सदैव कनक कामिनी एवं प्रतिष्ठा जैसी वाघिनियों से दूर रहूं। मेरे हृदय में सदा ही श्री रूप गोस्वामी की शिक्षाओं के अनुरूप युक्त वैराग्य उत्पन्न हो। मेरी लोगों को दिखाने के लिए मरकट वैराग्य में रुचि ना हो। मेरे मन में दूसरों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना हो। मेरा मन सदैव आपके चिंतन में ही डूबा रहे। मेरा मन जड़ सुख दुख के घात पात प्रतिघात से अस्थिर हो गया है। हे गोपीनाथ, ऐसे मेरे मन से मैं आपके चरण धन का भजन कैसे करूं? हे प्रभु, मुझ पर बस इतनी कृपा करना कि अगर मेरे जीवन में चाहे सैकड़ों तूफान आ जाए, चाहे कितने भी विषम संकट आ जाए, लेकिन आपका यह दास कभी भी आपके श्री चरणों को न भूले। आप मेरे विषय विग्रह तथा श्री गुरुदेव के चरण मेरे आश्रय विग्रह है। मैं सदैव अपने गुरुदेव के आश्रय में ही रहूं, आपके श्री चरणों की सेवा करूं। मैं सतीर्थों के संग मिलकर आपका कीर्तन करूं। श्री रूप गोस्वामी एवं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की पदधूलि की कृपा से मैं अपने नित्य स्वरूप का स्मरण कर सकूं। मेरे हृदय में निरंतर श्रील रूप गोस्वामी और श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी की वाणी एवं शिक्षाएं जागृत हो। मेरा मन आपसे यही मांगता है कि मैं करोड़ों कंठों से उनकी वाणी का प्रचार प्रसार कर सकूं। हे गोपीनाथ, आप मुझ पर कृपा कब करेंगे? कब आप इस दीन को व्रजवास प्रदान करेंगे? मेरे मन में आपके लीला स्थान में आपके निज जनों के साथ रहने की आशा है। कब मुझे आपके दिव्य चिंतामणि वृंदावन धाम की स्फूर्ति होगी? कब मैं आपका गुणगान करते हुए सदैव आपके नित नवीन अनुराग में मत्त रहूँगा? मैं अति दीनहीन पतित और कंगाल हूँ। मेरा कुछ भी भजन साधन नहीं है। मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा आपसे इस प्रकार प्रार्थना करना उचित नहीं है। तथापि आपका तो दयालु स्वभाव है। आप पर भरोसा करके ही मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ। मैं एक उन्मादी
पागल व्यक्ति की भांति आपके समक्ष प्रलाप कर रहा हूँ। हे हरि, आप मेरी इस धृष्टता को क्षमा कर देंगे। आज मैं सभी से आशीष मांग रहा हूँ। कृपया सभी मुझ पर प्रसन्न हो। भगवान श्री कृष्ण में मेरी मति हो, ऐसा आशीर्वाद देकर सभी मुझे धन्य करें। बंगाली में लिखी इस प्रार्थना को पढ़कर कोई भी आसानी से समझ सकता है कि प्रणवानंद श्री श्री राधा गोविंद की रागानुगा भक्ति के गूढ़ तत्व को समझने वाले एक अत्यंत उच्च कोटि के वैष्णव थे। यह केवल उनकी सैद्धांतिक समझ नहीं, अपितु यह उनकी श्रील प्रभुपाद तथा गुरु परंपरा की कृपा से हुई प्रत्यक्ष अनुभूति थी। तो आज के सत्र में हमने इसका अर्थ पढ़कर एक विशेष रस प्राप्त किया है। हमारे पास समय भी कम उपलब्ध है, तो अगला पाठ हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि यह भाव जो परम गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है इस श्री गोपीनाथ विज्ञप्ति के द्वारा, यह भाव मेरे हृदय में भी प्रकट हो और मुझ पर भी उनकी और आप सभी वैष्णव की ऐसी ही कृपा प्राप्त होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। दंडवत प्रणाम।